आप सबका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं 3 एक्सपर्ट्स जो आपको 3 नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे। पहला फील्ड होगा टैरो, दूसरा होगा कैंडल वैक्स और तीसरा है क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैरो के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं 3 एक्सपर्ट, तो चलिए पहले उनसे मिलते हैं। ये हैं अंकित जी, ये हैं भावना जी और ये हैं अमन। तो अंकित जी आपसे शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप टैरो में डील करते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ये क्लियर करें कि टैरो होते क्या हैं। एक्चुअली टैरोट क्या होता है कि पहले अगर पास में जाएं, अगर पहले ज़माने में जाएं तो लोग पहले सिर्फ ताश के पत्ते जानते थे या पाम स्टिक जानते थे। हाथ की हथेली में जो रेखाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो उसमें टैरोट आ गए। टैरोट में क्या होता है कि कार्ड्स होते हैं, उसमें सिम्बोलॉजीज़ बनी होती हैं बहुत सारी। तो उन सिम्बोलॉजी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इंसान का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इसमें एक्यूरेसी रहती है। होता क्या है कि जैसे सपोज करो आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, उसमें एनर्जीज़ का कनेक्शन होता है। आपने मुझसे कुछ पूछा, एनर्जी का कनेक्शन रहेगा। तो जो आप क्वेश्चन पुट अप करोगे ना हमसे, आप यकीन नहीं करोगे, जब आप टैरो को आप टच करते हो ना, हम आपसे पूछेंगे कोई टैरो का अपना कोई कार्ड निकालिए। आप जब आप कार्ड निकालोगे ना, वो कार्ड 3 कार्ड निकलवाते हैं हम आपके। पहला पास्ट के लिए, सेकंड प्रेजेंट के लिए और तीसरा फ्यूचर के लिए। जो पहले नंबर का आप कार्ड निकालोगे वो पास्ट से प्रेडिक्ट करेगा आपके। जो सेकंड नंबर का कार्ड आप निकालो प्रेजेंट दिखाएगा और आगे वाला कार्ड तुम्हारा फ्यूचर दिखाएगा। ये 100% ऐसा होगा। बाकी जो एक्सपर्टीज़ हैं मेरे वाइफ हैं, वो भी करती हैं, सिखाती हैं, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगी अब आगे। देखिए टैरोट जो होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जाकर कनेक्ट करता है। अब आप कभी शॉपिंग पर जाओ, आपकी चॉइस अलग होगी, मेरी चॉइस अलग होगी। आप कोई भी ड्रेस ले लीजिए, राइट। इस तरीके से जब हम कार्ड्स भी स्प्रेड करते हैं, आप जो कार्ड चूज करोगे वो आप अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर करोगे, और मैं जो कार्ड चूज करूंगी वो मैं अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर करूंगी। जब हम कार्ड स्प्रेड करते हैं, जब हम कार्ड्स को उठाते हैं, तो हम एनर्जीज को पिक करते हैं वहाँ पर, और उन एनर्जीज को हम रीड करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई हमारा आगे क्लाइंट है और कार्ड्स हैं, तो ये क्लाइंट और कार्ड्स के बीच में कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिनको हम जो है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कार्ड जो है सबकॉन्शियस माइंड से अटैच होना ज़रूरी होता है। कोई क्लाइंट अगर हमारे सामने आ रहा है, उसकी जो बात है, जैसे हमसे बात करी उसने, उसका सबकॉन्शियस माइंड, जब हम कार्ड को शफल करते हैं, सबसे पहले हम कार्ड को एक प्रेयर करते हैं कि ईश्वर से एक अफर्मेशन लेते हैं कि जो भी कार्ड इंसान चूज़ कर रहा है उसके पास प्रेजेंट फ्यूचर में क्लियरिटी उसे मिले। तो तभी हम उससे कार्ड चूज़ करवाते हैं ताकि उसकी एनर्जी कार्ड से कनेक्ट हो और कार्ड की एनर्जी हमारे से कनेक्टेड है। तो जब वो कार्ड चूज़ करेगा ना, तो उसकी जो 3 कार्ड चूज़ करेगा, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एग्जैक्ट वही निकलेंगे उसके। इतनी एक्यूरेसी रहती है इनके अंदर। तो अभी आपने बताया कि जब आपके सामने कोई भी क्लाइंट आते हैं, आप उनको कहते हो कि अपने कार्ड को चूज़ करो। मान लीजिए अगर आपसे कोई ऑनलाइन डील करना चाहे और वो अपनी रीडिंग आपसे करवाना चाहे, टैरो में आपसे अपने बारे में कोई गाइडेंस लेना चाहे, उस केस में क्या करते हैं आप? देखिए दोनों मेथड से रीडिंग करी जा सकती है। एक तो आप 1 to 1, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपकी रीडिंग कर सकती हूँ। दूसरे वैसे मैं ऑन कॉल भी रीडिंग कर सकती हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू भी रीडिंग कर सकती हूँ। लेकिन इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं आपकी 1-on-1 रीडिंग करूँगी, वैसे ही मैं आपकी ऑनलाइन रीडिंग भी करूँगी, और वैसे ही आपकी वीडियो कॉल पर भी रीडिंग होगी। तीनों में रीडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। एक्यूरेसी भी एकदम सेम रहेगी वहाँ पर, और साथ ही साथ आपको जो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए वो भी बिल्कुल डेप्थ में मिलेंगे। मेन होता है जो हम अफर्मेशंस बोलते हैं ना पहले, रीडिंग करने से पहले, वो सबसे मेन पार्ट होता है। अब इंसान यहाँ से 7 समुंदर पार बैठा है, हमसे कॉल पे बात कर रहा है, हमारी एनर्जी तो कैसे कनेक्ट होंगी। एक अफर्मेशन करते हैं, जो प्रेयर्स होती हैं, कार्ड्स को पहले ऐसे नॉक किया जाता है ताकि हम सामने उसे बोल सकें, हाँ ये पर्सन जो है मुझसे अपने प्रेजेंट के बारे में पूछना चाहता है या फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता है। कि अफर्मेशन गॉड को एक बोला जाता है कि यहाँ पे जो इंसान पूछ रहा है वो एग्जैक्ट आंसर उसमें मिले। उसके बाद एनर्जीज आपस में कनेक्ट की जाती हैं, क्योंकि जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है ना, उसमें 1 मिनट का हमें टाइम लगता है ताकि एनर्जीज़ को, सबकॉन्शियस माइंड को आपस में अटैच कर पाएँ हम। उसके बाद वो आप जैसे आप मान को उसने क्वेश्चन पुटअप करा कि हाँ मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्ड उसके लिए पहला निकालेंगे। तो कार्ड जो पहला निकलेगा वो उसका पास्ट दिखाएगा, सेकंड कार्ड निकालेंगे प्रेजेंट दिखाएगा, तीसरा कार्ड निकालेंगे फ्यूचर दिखाएगा। अकॉर्डिंगली हम उसको पहले बताते हैं आपके क्या ऐसा चल रहा है पहले लाइफ में। अगर वो चीज़ एग्जैक्ट मैच कर रही तो प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल मैच कर जाएगा उसका। इस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली ये कार्ड्स आपकी हर चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, आपके करियर को डिफाइन कर सकते हैं, आपके फाइनेंसेस को डिफाइन कर सकते हैं, और आपकी हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं।
जो हमारे पास मेनली क्लाइंट्स उठकर आते हैं वो मेनली होते हैं, एक तो रिलेशनशिप से रिलेटेड और दूसरे होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्लाइंट्स हमारे पास अट्रैक्ट होकर आते हैं, जिनका आप इन कार्ड्स के थ्रू प्रॉपर सोल्यूशन आप दे सकते हो, प्रॉपरली उनको आप गाइड कर सकते हो। अब कार्ड्स क्या बता देते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, आगे क्या होगा। अब मान के चलो कि हम बोलते हैं कि आने वाले टाइम में आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं या रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ सकते हैं, उनको फिर हम रेमेडीज से सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, अगर जैसे कुछ अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो नॉर्मली होमली रेमेडी से देते हैं, जैसे स्विच वर्ड्स हो गए आपके, होमली रेमेडीज़ हो गई, आपके एंजल नंबर्स हो गए, ये भी बहुत वर्क करते हैं। एंजल नंबर्स क्या होता है, जैसे आप मान के चलो कि जैसे अपना हिंदू धर्म में हमारे वो होते हैं सारे मंत्रास होते हैं हमारे, एंजल नंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, अगर सिंपल एक स्विच वर्ड होता है आपका टुगेदर डिवाइन लव काउंट, ये 4 हो गए, ये चारों कॉम्बिनेशन में करोगे ना, डेली 51 टाइम्स काउंट करो आप इसे, आपका रिलेशनशिप हील होना शुरू हो जाएगा। सेकंड हो गया आपका होल टुगेदर, 51 चैंट आपको रोज करना है, रिलेशनशिप हील हो जाएगा आपका। ये इस तरीके से पहले जब भी आप कोई चैंट करते हैं स्विच वर्ड, आपको मन में अफर्मेशन लेनी होती है कि हाँ मैं ये अफर्मेशन मन में ले रहा हूँ, जैसे मेरा रिलेशनशिप सही चल जाए। ईश्वर को आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में, कि मेरा उसके साथ सब कुछ सही चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में सब कुछ सही रहेगा। उसके बाद आप चैंटिंग शुरू करोगे, उसके बाद ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करोगे, लेकिन मन में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। आप टैरो रीडिंग भी करा रहे हो तो उसमें ट्रस्ट होना ज़रूरी है। इंटेंशंस डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप इंटेंशन के साथ आप कर रहे हो, अगर मैं टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्ट करती हूँ, मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, कि मुझे आपकी टैरो रीडिंग करनी है। इंटेंशंस का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे आपने कार्ड जब मैंने लिए तो मैं उसमें प्रॉपर एक इंटेंशन डालूंगी कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या क्वेश्चन है, किस पर्सन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं कार्ड्स को स्प्रेड करूंगी और वो तब जो कार्ड निकल कर आएगा ना, वो आपकी एक्यूरेट वही आंसर होगा जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसमें। तो इसमें इंटेंशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने क्या इंटेंशंस दी हैं, कार्ड्स को क्या इंटेंशन दी है, या अगर आप स्पेशली क्रिस्टल जैसे आप कर रहे हो तो आपने क्रिस्टल पहना है, वेयर करा है, तो उसमें आपकी क्या इंटेंशंस हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने क्या इंटेंशन के साथ पहना। आपने अपनी रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टल्स को वेयर करा है, या फिर आपने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टल वेयर करा है, आपने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टल वेयर करा है। तो जो भी आपकी इंटेंशंस रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में। ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये गाइडेंस कार्ड होते हैं, क्योंकि अब क्या चीज़ होती है ना, इसमें आपको गाइड करा जाता है। अब जैसे कुछ लोग हैं रिलेशनशिप के लिए, जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन को चेज नहीं करना है, ठीक है, आपने उस पर्सन के पीछे नहीं पाना है, नहीं जाना है, तो वो पर्सन खुद रिग्रेट कर कर आपके पास आएगा, ठीक है। अब आप जैसे आपने ये गाइडेंस दी, अब पर्सन उस गाइडेंस को ही अगर फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो वो टैरो रीडर को ब्लेम नहीं कर सकता, है ना। तो वहां पर क्या चीज आ जाती है, आपको उसकी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए अगर आप उसमें सक्सेस होना चाहते हो। तो ये कार्ड आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आप कहाँ गलत हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो सारी चीजें ये कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। कुल मिला के टैरो कार्ड्स इस तरीके से वर्क करते हैं। यदि आप लाइफ के किसी भी प्रोस्पेक्ट में फंसे हुए हो ना, तो आप उस समय क्या होता है, इंसान सोचने की उसमें नहीं रहता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी परेशान होता है वो। अगर उस मोमेंट पे आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाओगे ना, आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ रखोगे, आपको लिटरली सही गाइडेंस मिलेगी, और वो ठंडे दिमाग से सोचेगा ना कि हाँ जो गाइडेंस दी है सही है नहीं है, तो खुद इसकी सोचेगा कि हाँ मेरे को बिल्कुल सही गाइडेंस मिली, मैं बच गया हूँ, मैं गलत राह पे जा रहा था। टैरो कार्ड आपको इतनी एग्जैक्ट राह बता देंगे एकदम से, ये प्रॉपरली गाइड करेंगे। आप समझो भावना को, मुझे इन्हें करते हुए 11 साल हो गए हमें। आज की रेट में हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि इतने सालों से आप समझो हमारे पास 10 साल पुराने क्लाइंट्स भी हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं, ऑब्वियसली बात है उन्होंने आगे बताया, उनके और रिलेटिव्स की प्रॉब्लम्स आई, और सोल्यूशंस कैसे निकलता है। अगर वो कोई भी इंसान किसी भी, आप मान के चलो कोई इंसान फाइनेंशियली बहुत स्टक है, पैसा नहीं आ रहा है, मान के चलो रिलेशंस खराब, हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए, अब उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, टैरो कार्ड मान के चलो आगे कि हाँ भैया इतना टाइम तक आपका एक टाइम, क्योंकि इसमें टाइम प्रेडिक्शंस भी आती हैं कि इस टाइम के बाद आपका एक लेवल सही होना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन अगर कोई चीज़ हैवी आ रही है उसके ऊपर, कोई जैसे मान लो कोई नेगेटिव एनर्जीज बहुत आती हैं लोगों के ऊपर, कि किसी ने उसके ऊपर कुछ कर दिया, वो कुछ भी काम करने जा रहा है उसका सारे काम नीचे जा रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़ होती हैं। उसके लिए आपके क्रिस्टल्स आ गए, अगर वो मान लो किसी हैवी कोई चीज़ कर रखी है किसी ने किसी के ऊपर, क्रिस्टल्स दे दो उन्हें,
उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके। आप यकीन नहीं करोगे, वो इंसान पहनेगा, वो उसके अंदर जो हमें रिव्यूज़ आते हैं लोगों के, वो कहते हैं सर हमने पहना है, मुझे अंदर अब ऑटोमेटिकली पता नहीं पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आनी शुरू की, मैं ये कर नहीं पा रहा था, मैं कर भी पा रहा हूँ अब मैं। अच्छा अमन, आप क्रिस्टल में एक्सपर्ट हैं, हाँ राइट? जी मैम। आप क्रिस्टल में डील करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि क्रिस्टल देखने में तो एक बहुत मामूली जैसे पत्थर कह लें या चमकने वाले मोती कह लें ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये आप कह रहे हो कि इसमें एनर्जीज आप चार्ज करते हो तो ये आपकी लाइफ को चेंज करते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है या आपके प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये मामूली सी दिखने वाले मोती या पत्थर ये इतने पावरफुल कैसे होते हैं? मैम एक्चुअली ना अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे अलग अलग क्रिस्टल माने जाते हैं। एक्चुअली एक इंसान की बॉडी के अंदर ना 7 चक्र होते हैं, वैसे तो बहुत सारे 108 चक्र होते हैं, उसमें से मेन 7 चक्र होते हैं। जैसे सिर पे होता है हमारे क्राउन चक्र, ठीक है, ऐसे आंखों के पीछे होता है थर्ड आई चक्र, ऐसे गले पे होता है हमारे थ्रॉट चक्र। कोई इंसान हमारे पास आता है, जैसे कोई क्लाइंट आएगा, वो कहेगा मेरा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है, मैं किसी से बात करता हूँ ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो मैं उसे कहता हूँ अपना थ्रॉट चक्र बैलेंस कर लो, यानी कि गले वाला चक्र बैलेंस कर लो, ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन पावर इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ही 4th नंबर पर होता है जैसे हार्ट चक्र। तो जिन लोगों की लाइफ में हमारे पास ज़्यादातर रिलेशनशिप से जुड़े लोग आते हैं तो उनके हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। तो इंसान की सपोज करो कोई एक रोड है, जैसे अगर पहाड़ी रोड है तो हर कोई चढ़ नहीं पाएगा, थक जाएगा थोड़ी देर चढ़ के। ऐसे ही खाई जैसी ढलान वाली रोड होगी तो कोई इसको उतरने की कोशिश करेगा, गिरता चला जाएगा। ये कोई रोड है जिसके आगे रास्ता बंद है तो इंसान अटक जाएगा। तो ऐसी ज़्यादातर चीज़ें होती हैं कि लोग ना अटक जाते हैं एक जगह पे जाके, और अटकने की वजह से वो फंस जाते हैं। जैसे 4th नंबर पे मैंने बताया हार्ट चक्र, तो जैसे एक इंसान होगा बहुत डिप्रेशन में चल जाएगा, पार्टनरशिप में अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो उसकी चीज़ें ढंग से वर्कआउट नहीं करेंगी, जेलसी रहेगी, पार्टनर के बारे में दिन रात सोचता रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में जेलसी फील करना लोगों से, तो खुश नहीं रह पाएगा। तो जब हम उन्हें क्रिस्टल्स देते हैं तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करके सीधी रोड कर देंगे। और सीधी रोड पे चलना आसान है, दौड़ना आसान है, भागना आसान है, रुकना आसान है। तो ऐसे ही जब हम लाइक रिलेशनशिप के लिए मैं बताऊँ तो एक जैसे क्रिस्टल आता है रोज क्वार्ट्ज, वो क्या करता है आपको सेल्फ लव करने में हेल्प करता है। और अगर आप खुद का ध्यान रखो, खुद के ऊपर एनर्जी वर्कआउट करो, खुद की हेल्प करो, तो फिर ऑटोमेटिकली इंसान ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब क्रिस्टल्स पहनते हैं, हार्ट चक्र बैलेंस करोगे तो खुश रहने लग जाएगा, जेलसी फील होनी बंद हो जाएगी, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देगा। ऐसी अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, तो नेगेटिविटी के लिए अलग क्रिस्टल्स हैं, रिलेशनशिप्स के लिए अलग क्रिस्टल हैं। अगर किसी का मतलब लाइक स्टूडेंट्स है पढ़ नहीं पाते, तो अगर अमेथिस्ट होता है हमारे सिर पे होता है क्राउन चक्र, उसके लिए कोई क्रिस्टल वियर कर लेता है तो उनका फोकस पावर इंप्रूव हो जाती है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग क्रिस्टल्स हैं जिन्हें हम देखते हैं और उनके अकॉर्डिंगली उन्हें सजेस्ट कर देते हैं। तो ये जो क्रिस्टल होते हैं बस हमें सिर्फ पहनने होते हैं और इनके अलावा हमें ना इन्हें पहनने का भी एक प्रोसीजर है, एक स्पेसिफिक डे बता रखा है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, पंडित बताते हैं जेमस्टोन पहनो, अंगूठी में पहन लोगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो उनसे तो नुकसान भी होते हैं लोगों को, कि क्या होगा उससे, अगर लाइक गलत चीज़ों के लिए पहन ली तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। जैसे कुछ काफ़ी सारे पुखराज हो गया, काफ़ी सारे नीलम हो गया, उसे हर कोई नहीं पहन सकता। तो लेकिन इन क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं है, ये क्रिस्टल्स सबको सूट कर जाते हैं। और हम एक स्पेसिफिक इंसान की डेट ऑफ बर्थ देख के, काफ़ी सारी चीज़ों को देख के उन्हें गाइड करते हैं कि कौन सा वाला क्रिस्टल वियर करो। अगर वो स्पेसिफिक क्रिस्टल उस चीज़ के लिए वियर करते हैं तो उन्हें उस चीज़ का नुकसान नहीं होता। बिल्कुल प्रॉपर्ली एनर्जाइज कर बेसिकली क्रिस्टल्स हम प्रोवाइड करते हैं, और यानी हम एक स्पेसिफिक डे बताएंगे कि इस दिन इतने बजे इस तरीके से पहनना है, और एक इंटेंशन देनी है इस क्रिस्टल के अंदर। दोनों हाथों में होल्ड रखना है, जैसे कोई भी क्रिस्टल है उसे दोनों हाथों में होल्ड करो, एक इंटेंशन दो कि मैं इस इंटेंशन से पहन रहा हूँ, ये चीज़ें मेरी ठीक होंगी। और फिर अगर आप इस क्रिस्टल को उस डे पे उस तरीके से पहनते हो तो विद इन 2 से 3 मंथ्स में लोगों को काफ़ी अच्छे चेंजेस आते हैं। और अब उसमें भी कई चीज़ जैसे मान के चलो फाइनेंशियल के लेकर आ गया। अब जैसे फाइनेंशियल के जैसे आप बताऊँ, ऐसे ये कहाँ गया अपना, ये आ गया ना मनी मैग्नेट। जैसे मनी मैग्नेट है ये। अब मनी मैग्नेट में क्या होता है, लोगों को क्या चाहिए, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस के लिए आपका इसमें टाइगर आ गया, सिट्रीन आ गया, ओवरऑल वेल्थ के लिए आ गया, आपका ग्रीन डिमेंशन है, गुड लक के लिए आ गया, हेमेटाइट आ गया, इसमें आपको नेगेटिविटी दूर करने के लिए आ गया। अब इसमें क्या चीज़ हो गया कि इसको पहनने का दिन होता है। अब मनी का है, मनी का मतलब लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी के दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। जैसे शुक्रवार वाले दिन पहना जाता है। अब जैसे ये आपका रोज क्वार्ट्ज हो गया, ये गुरु प्लानेट का है, गुरु प्लानेट में गुरुवार का हो गया, इसे गुरुवार को पहनना है लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में क्यों पहनना है, क्योंकि हमारी हार्ट की सारी वेन्स लेफ्ट हैंड में, अब बीपी होता है, ये वाला पेन होता नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड में इसलिए पहना जाता है क्योंकि हमारी सारी वेन्स हार्ट की यहीं से जाती हैं। ऐसे बहुत सारी हैं। देखो जैसे ये अर्ली मैरिज के लिए, शादी नहीं हो रही, ये वाला क्रिस्टल दे दो, इसमें रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज और सिट्रीन कॉम्बिनेशन हो गया। अगर कहते हैं मेरे ये लेने अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि क्रिस्टल्स महंगे आते हैं, उसमें रेमेडीज दे दो।
अगर शादी नहीं हो रही है, आखिरी मोमेंट पे आके बातें अटक रही हैं, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल आटा होता है, आटा गूंदो, आटा गूंदने में से 2 डो बना लो, ठीक है। उसमें आपको करना है क्या, पीली हल्दी होती है, कच्ची हल्दी को उस डो में लगाओ, साथ में रात को भीगी हुई चने की दाल उस दोनों डो में लगा दो। दोनों डो में आपको हल्दी चने की दाल लगानी है और प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी में ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और अगले दिन जाके आप गाय को खिला दो। ये आपको करना कितनी बार है, हर इतवार को करना है, हर संडे करना है और 11 संडे करना है। गारंटी दे रहा हूँ, हर 11 संडे के अंदर आपको शादी के प्रपोजल आ जाए कोई ना कोई। वाह, ये इसके रिजल्ट्स मिले हैं, ये पहन लो और साथ में जो रेमेडी बताइए ये कर लो। अब जैसे मान के चलो हस्बैंड, जो सबसे मेन चीज़ है, हस्बैंड वाइफ के बीच बन नहीं रही है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, रात को हस्बैंड वाइफ सोते हैं, बेड के बीच में एक हल्दी लेनी, कच्ची हल्दी लो, उसको लाल रंग की रोली, जैसे हम बांधते ना हाथ पे कलाई बांधते, लाल रंग की रोली से पूरा लपेट दो, ढक दो उसे, और इंटेंशन वहाँ डाल दो आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो। जैसे आप दोनों के बीच लड़ाई बहुत हो रही है, उसके सेंटर में रख दो रात को सोने से पहले। आप देखना, इसे गिनती के 41 डेज आपको रखना है और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। अगर हस्बैंड कहता है, अगर देख लेता है कि ये क्या रखा हुआ है, डांट दिया, उस केस में क्या कर सकते हो, जो बेड का पार्टीशन होता है ना, बेड के नीचे रख दो, गद्दे के नीचे 41 डेज के लिए। रिलेशनशिप में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। एक और रेमेडी सुनो, चलो आए हो तो आपको करना क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, सिंपल क्या करना है, अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ नहीं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी और अपने हस्बैंड की फोटो लगा दो, उसके पीछे विश लिख दो अपनी। ये सारी वो रेमेडीज हैं जो हम अपने पर्सनल सेशंस में देते हैं। ये हम जनरली आपकी वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट रेमेडीज हम अपने पर्सनल सेशंस में ही हमारी दी जाती है। और ये इतनी, मैं कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला है ना। चलो एक और बताता हूँ, चलो मान के चलो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, पहले बिल्कुल बढ़े चला, एकदम से कुछ ऐसा हो गया, क्लाइंट ही नहीं आ रहे, आपका मन बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ गए। करना क्या है आपको, सिंपल क्या काम करो, मान के चलो आपकी कोई दुकान है, ग्राहक नहीं चढ़ रहा, अपनी दुकान की जहाँ से गली हर जगह होती है, जहाँ से ग्राहक अंदर एंट्री करता है, 50 कदम दूर चले जाओ दुकान के रास्ते से, अपने हाथ में लेनी क्या है, पीली सरसों अपने हाथ में लो, वहाँ पे जहाँ स्टार्टिंग गली की, वहाँ पे जाओ, वहाँ से पीली सरसों फेंकते हुए आ जाओ धीरे धीरे अपनी दुकान तक। अच्छा। मन में इंटेंशन रखो कि मेरी दुकान पे ग्राहक चढ़ जाए। मैं कह रहा हूँ करके देखो। करना कब है, शुक्रवार करना है, गिनती के 7 शुक्रवार कर लो, ये ना ग्राहक ना चढ़ जाए दुकान पे। खाली दुकान में भी ग्राहक भर जाएगा। अगर बच्चे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बहुत शरारती हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं बच्चों के, उनके कान के पीछे सिर्फ 3 लिख दो, पीले रंग के पेन से 3 नंबर लिख दो। हाँ, बच्चे आप देखोगे बहुत इम्प्रूवमेंट, बच्चों के तो पीस आ जाएगा। हाँ, और पढ़ाई बहुत बढ़िया हो जाएगी, पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, कंसंट्रेशन बच्चे का इंक्रीज। ये बड़ों को भी लिख सकते हो, ये बड़े भी कर फाइनेंशियल गेन्स के लिए। उनके कान के पीछे पीले रंग के पेन से 3 लिख दो और फिर देखो चमत्कार। तो ये बताकर लिखने हैं या बिना बताए लिखने? बिना बताए लिखने हैं। अच्छा। अब जैसे कहीं हो गए तो बच्चे वो उदंडी होते हैं, शरारती बहुत है, पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। करना क्या है, फोटो लो, कुछ बच्चों को बताओ मत, बच्चे की छोटी सी फोटो लो और फ्रिज पे लगा दो। अच्छा। फ्रिज के साइड होता है ना, वहाँ लगा दो, क्योंकि फ्रिज ठंडा होता है ना, उनके अंदर ठंडास आ जाएगी। जितने गर्मी भरी पड़ी है ना उसके अंदर, गुस्सा आना, शरारतें जितनी भरी, ये सब खत्म हो जाएगी। अरे वाह, ये सुनने में बड़ी वो लगती है ऐसे, लेकिन ये इनका इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है ना, बहुत इफेक्ट है। बच्चे को अगर इतना डिजास्टिक चेंज देखोगे ना, ये हो कैसे गया, हर उपाय कर लिया, नहीं हो रहा। बस सारी चीजें इंटेंशन से करना बहुत जरूरी है, अगर आप बिना इंटेंशन के करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा अमन, अभी आपने बताया कि जैसे ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं, आप इनके लिए एक परफेक्ट, जैसे सपोज ये क्रिस्टल आपने किसी रेमेडी के तौर पे दिया, किसी को भी सजेस्ट किया कि आपको फ्राइडे या ट्यूसडे को पहनना है, आपने दिन बताया, टाइम बताया, इसे पहनने का तरीका बताया, चार्ज किया, सब कुछ बताया, लेकिन मुझे इसे उतारना कब है ये भी आप बताएंगे या इसे सिर्फ पहन के ही रखना है? देखिए, पहली तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि एक इंसान पहन ही रखे, ठीक है। अगर नहीं पहन सकता तो हम इसे 24 आवर्स के लिए एनर्जाइज करके देते हैं, उसके बाद ही हम देते हैं। तो हम कहते हैं कि 24 घंटे से पहने रखो। उसके बाद अगर आप नहीं पहन सकते तो जैसे कुछ रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल्स हैं तो उसे पॉकेट में रख सकते हो, मनी के लिए कुछ क्रिस्टल्स हैं तो उसे अपने गले में या जहाँ पे आप अपनी मनी बॉक्स है घर में उसमें रख सकते हो, दुकान पे मनी बॉक्स है उसके अंदर रख सकते हो। तो ऐसी अलग अलग क्रिस्टल को हम बताते हैं। या अगर आप क्रिस्टल्स पहन नहीं सकते तो उस केस में हम पिरामिड सजेस्ट करते हैं, एंजल सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप पिरामिड्स को रख लोगे अपने घर के अंदर, जैसे अब नेगेटिविटी है कि इंसान के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
तो उसमें हम सजेस्ट करेंगे ब्लैक पिरामिड आता है, ब्लैक टर्मिनाइट, ब्लैक ऑब्सीडियन के, उसे हम घर में डायरेक्शन बता देंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आप रख देते हो तो आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, घर का वास्तु दोष है वो निकल जाएगा। तो ऐसे पिरामिड्स की भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत अलग अलग ट्रीज होते हैं, ट्रीज को रख लो, वो खुशहाली ला देंगे आपके घर में। तो बस इसमें भी क्या चीज़ आ गई, जैसे मान के चलो बंदे कहते हैं मैं पहन नहीं पा रहा, मेरे घर वाले अलाउड नहीं कर रहे, उसको फाइनेंशियल में भी दिक्कत है, उसको नेगेटिविटी भी हो रही है, उसको रिलेशन में दिक्कत आ रही है। अब 3 दिन तो पहने के बाबा बन गए, वो तो करना नहीं है। उसमें क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं भाई तुम एक काम करो, या तो अपनी पॉकेट में रख लो या अपने कपड़ों में रख लो, नहीं तो आपके कबर्ड में जो कपड़े पड़े जो डेली उसमें पहनते वहाँ रख लो, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी कपड़ों में होती है। कपड़ों के अंदर रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे। बस ये है कि हम उन्हें सजेस्ट करते हैं दिन में एक बार टच कर लो, रात को पिल्लो के नीचे रख के सो जाओ, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। तो ये जो है जब आप इसे वेयर करोगे, अब जैसे आप मेरे हाथ में भी देख रहे हो, मैंने भी क्रिस्टल्स पहने हुए, ये मेरी एनर्जीज को पिक कर रहे हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं। कई बार ये क्रिस्टल ब्रेक हो जाते हैं कुछ लोगों के, और ये सबसे मेन पॉइंट है। कई लोग इसे मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है ब्रेक होना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये क्रिस्टल ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, वो हट रही है। हाँ, वो उसने एब्जॉर्ब करके आपको उस प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करा है, और उसको प्रोटेक्ट करने की वजह से ये क्रिस्टल ब्रेक हुए हैं। ये रीजन होता है इन क्रिस्टल्स के ब्रेक होने का। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। अगर 2 चीज़ आ जाती है, अगर आपका थ्रेड ब्रेक हो गया, आप मान लो नया लिया आपने और आपने आज पहना है, ठीक है, और नॉर्मल बैठे हो, ये टूट गया, तो इसका मतलब जानते हैं कि कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी आई है, उसने ब्रेक कर दिया ये, तो ये खंडित हो गया, इसे दोबारा मत पहनना। उसकी जगह आप दूसरा ले लो चाहे, नहीं तो इसके जो कुछ क्रिस्टल्स हैं कुछ अपने पास रख लो, लेकिन वो दोबारा यूज मत करना। वरना एक प्रोसेस हो रहा है, इन्हें ना क्लिनजिंग किया जाता है, मतलब इसे साफ कर लिया जाए, एक पानी लेके उसके अंदर नमक डाल के, चुटकी भर नमक डाल के अपने क्रिस्टल्स को रख दो थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट से आधे घंटे, या मैक्सिमम बोलते हैं कि 3-4 घंटे तक के लिए रख लो, और उसे निकाल के टैप वाटर के नीचे वॉश कर लिया जाए, और वॉश करने के बाद उसे साफ करके उसे सनलाइट में रख दिया जाए, या फुल मून निकलता है पूर्णमासी, उसमें हम इस क्रिस्टल को रख देते हैं, ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। मतलब जो हम तो एक्टिवेट करके देते हैं तो उसकी क्लिनजिंग हो जाएगी। उसके बाद आप इसे हर महीने में एक बार ये चीज़ तो करनी चाहिए, और इसे अगर ऐसे कुछ टूट जाता है, कुछ हो जाता है, आप फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सेकेंडरी केस में आप इसे लाइक ऐसे वियर कर सकते हो। उसका भी ऑल्टरनेट है, अगर मान लोग कहते हैं भाई मेरा घर ऐसे ना धूप आ रही ना मेरे पास चांद की रोशनी आ रही, उस केस में क्या करूँ मैं? उस केस में सिंपल सा रेमेडी है, आप एक सेलेनाइट आता है, सेलेनाइट की ट्रे ले लो अपने नाम से एनर्जाइज करके, और उसके अंदर रख दो। हमारे जितने भी क्रिस्टल्स पड़े रहते हैं ना, एक सेलेनाइट का पूरा डब्बा है हमारा, उसके अंदर रखते हैं, क्रिस्टल्स एनर्जाइज रहेंगे आपके उसमें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर सीधा मार्केट से खरीदेंगे और उसे वेयर कर लेंगे, कुछ फायदा नहीं तो होगा, वर्क नहीं करेगा। वो एक ज्वेलरी है आप लोगों को, हाँ, आपके लिए वो एक ज्वेलरी है। जब तक आप उसे एनर्जाइज नहीं करते हो तब तक वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। वर्क करेंगे, आपको उसे एनर्जाइज क्लींस करना ही होगा अगर आप चाहते हो कि क्रिस्टल्स आपके लिए काम करें। एक ये क्रिस्टल है, एक हॉलाइट है। किसी इंसान जैसे होता है ना, मेनली रिलेशनशिप कैसे खराब होते हैं, हस्बैंड जो है बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा बहुत आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, रिलेशन खराब, उसके हाथ में ये पहना दो हॉलाइट, एंगर बिल्कुल ऊपर 100 से 0 पे ले आएगा। नहीं पहनता, उसके कपड़ों सा रख दो, वो भी नहीं होता, इसके अंदर उसकी फ़ोटो डाल दो और उसके कबर्ड में रख दो, पीछे अपनी विश लिख कर, जो कि कैसे नहीं होगा। अच्छा, यानी उनकी पिक्चर रख दो तो भी एनर्जी वही है, वही एनर्जी है। आप समझो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, हमारे रिलेशंस हैं, सही नहीं चल रहे हैं, हम कहते हैं कि एक जैसे लव ब्रेसलेट आता है, 6 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है, जैसे मान के एक रोज क्वार्ट्स हो गया, रोज क्वार्ट्स एक क्रिस्टल है सिंपल, वर्क नहीं कर रहा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत है, उसमें भी 6 क्रिस्टल से कॉम्बिनेशन आता है, लव ब्रेसलेट होता है, उसमें 6 क्रिस्टल्स आप करेंगे, एक ही काम नहीं करे, बाकी 5 तो काम करेंगे। अगर हस्बैंड नहीं पहन रहा है, अपने नाम से उसके नाम से एनर्जाइज करके अपने हाथ में पहन लो, धोखे से टच करवा दो उसके हाथ से, एनर्जी अटैच हो गई। हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आपस में अटैच होती है क्योंकि रिलेशंस में होते हैं, वो उस पर वर्क कर जाएगा वो। सबसे बेस्ट रेमेडी एक और बताता हूँ, चलो मैं, अगर आपके हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, किसी ने कुछ नेगेटिविटी डाल रखी है, ब्लैक मैजिक हो गया, कुछ मर्जी हो गया, इविल है, कुछ मर्जी है, मैं कह रहा हूँ एक जो रेमेडी जो बताने जा रहा हूँ ना, ये कर लोगे ना, आप देखना कैसे 21 दिन के अंदर कैसा काम होता है। काम करना क्या है, एक फ़ोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज अपनी लो, एक अपने पार्टनर की लो, अपने पार्टनर की फ़ोटो अपनी फ़ोटो पे हल्का सा फेस पे हल्का सा हनी लगा दो, उस पर हल्का सा स्प्रिंकल कर दो सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर जो होता है, और आपस में चिपका दो फेस टू फेस करके, और उसको अपने घर की किसी हैवी चीज़ के नीचे दबा दो जो मूवेबल ना हो,
जैसे बेड का पाया हो गया, अलमीरा हो गई, दबा दो उसे, और उसके बाद देखना उसके अंदर कैसे चेंज आने शुरू हो जाएंगे। अब हनी क्यों लगाया हमने? ताकि रिलेशनशिप में मिठास आए। सिनेमन पाउडर क्यों लगाया? हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होता है। और बेड के नीचे क्यों दबाया? ताकि वो इंसान वहीं टिका रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना जाए। अच्छा, ये उस चीज़ के लिए भी किया जाता है। वेरी पावरफुल एक्चुअली। ये रेमेडीज सुनने में बहुत इजी लगती है, लेकिन जिस दिन कोई बंदा करता है ना, उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है, फिर हाथ जोड़ता है, भैया मेरे लिए भगवान हो आप। सच में ऐसे होते हैं लोग, ये काम इस तरह की करती हैं। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यदि फाइनेंसिस में दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, हर ट्राई कर ली, एक स्विच वर्ड है कॉर्नफ्लेक्सा। डेली सुबह उठते के साथ ही चैंट कर लो 51 बार, कॉर्नफ्लेक्सा कॉर्नफ्लेक्सा कॉर्नफ्लेक्सा। ऐसे आप देखना पैसों की कैसे दिक्कत दूर होती है, सिर्फ ये वर्ड वर्ड, सिंपल एक वर्ड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप ओम है, हाँ, ओम ध्वनि का मेडिटेशन करते हो, हाँ, रिलैक्सेशन आता है ना अंदर, बहुत कामनेस आती है ना। हाँ, कहने को तो एक वर्ड, एक अल्फाबेट ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक अल्फाबेट, हर एक वर्ड की एनर्जीज होती हैं। अगर मान के चलो, और इससे पावरफुल बताता हूँ, चलो लुई टेक्लिया 51 टाइम्स काउंट कर लो रोज, क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्लाइंट जैसे काम है, डेली करो। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, आप ये मत सोचो कि मैं यार कर रहा हूँ कुछ हो तो रहा नहीं है। नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिविटी माइंड में तो आप, मैं कह रहा हूँ कुछ मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तब तक विल पावर नहीं रहेगी ना, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ मत सोचो, सिर्फ चैंट ही तो करना है, कौन सा पैसा लग रहा है, चैंट कर लो। अच्छा, ये वीडियो वायरल हो जाए इसके लिए कोई वर्ड है? हाँ है ना, फेम चाहिए ना, फेम लगा देता हूँ। चलो मैं आपको, अगर नॉर्मल किसी इंसान को फेम चाहिए होता है, बहुत ट्राई कर रहा है, फेम नहीं मिल रहा, अपने पर्स में सिर्फ 9 इलायची रख के चलो, 9 इलायची लो, अपने पर्स में रख लो, और आप देखो जो काम करोगे ना, उस फेम मिलना शुरू हो जाएगा आपको। जो भी काम करोगे, नेगेटिविटी है, कुछ नहीं कर पा रहे, अपने पर्स में सिर्फ एक कागज लो, व्हाइट कलर कागज ले लो, उसके अंदर आप सिंपल क्या करना है, नो ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है ना, वो साबुत काली मिर्च, उसे रख लो। ये नेगेटिविटी कैसे दूर होती है आपकी। अगर एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान के चलो कि आपकी फैमिली में बच्चों पे किसी ने कुछ कर दिया, सबसे इजी रेमेडी है, अगर आपको वर्ड्स भी चैंट नहीं हो रहे हैं, कुछ पैसा नहीं खर्च करना चाहते, कुछ नहीं हो पा रहा, गांव देहात के लोग हैं, नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आता, गायें होती हैं, वो नॉर्मल है, गाय की पूंछ का झाड़ा मरवा दो हर हफ्ते जाके। पूंछ का झाड़ा कैसे होता है, गाय में दुनिया भर के कई करोड़ देवी देवताओं का वास है, गाय की पूंछ का झाड़ा सिर पे, यहाँ 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 यहाँ। मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आके दिखा दे उसके ऊपर, कोई टच नहीं कर सकती, तो वो भी ये कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर बीमारी का नाम है तो बताता हूँ एक और। ये तो भंडार है फिर तो। अगर कोई बंदे के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं किसी घर में, सिर्फ उससे कह दो कि एक वर्ड है अश्विना, अश्विना अश्विना अश्विना, 51 बार चैंट कर लो रोज। अश्विना कौन थे? देवताओं के डॉक्टर मान के चलो, अश्विनी कुमार जी। अगर आप पढ़ोगे ना, अश्विनी कुमार जी हैं, अश्विना अश्विना चैंट कर लो ना, कितनी पुरानी बीमारी हो ठीक हो जाएगी, गारंटी है इस चीज़ की। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आप, कितनी सारी इनके पास जो है ना जादुई छड़ी है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम या किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो देरी मत कीजिए, तुरंत कांटेक्ट कीजिए। एनी टाइम। अच्छा भावना जी, अब आपके साथ हम वापस आते हैं। अभी हमने बात की क्रिस्टल को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझा, टैरो को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम बात करेंगे कैंडल वैक्स। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें आप कैंडल वैक्स से प्रिडिक्शन कर रहे थे। कैंडल जनरली होती है घर में रोशनी के लिए, कि घर में अंधेरा हो रहा है तो रोशनी कर लो, लेकिन आप उसकी वैक्स को पानी में गिरा रहे थे और प्रिडिक्शन कर रहे थे। हाँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ क्लियर कीजिए, क्योंकि आज व्यूअर्स भी अगर ये चीज़ नई है उनके लिए, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कैंडल वैक्स रीडिंग असल में क्या चीज़ होती है, इससे ये भी एक टैरो रीडिंग का ही एक पार्ट है, कैंडल स्पेल्स का ही एक पार्ट होता है, कैंडल मैजिक का। और इसके अंदर भी आप कैंडल की वैक्स के थ्रू आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम कैंडल को नॉर्मल जलाना वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप कैंडल से रीडिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको कैंडल को एक इंटेंशन देनी होती है कि आप किस पर्पस के लिए रीडिंग कर रहे हो। आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, आप मनी के लिए कर रहे हो, आप करियर के लिए कर रहे हो, या आप इन जनरल रीडिंग कर रहे हो, तो आप कैंडल को एक इंटेंशन देते हो। साथ ही साथ जो हम बाउल लेते हैं, जैसे आपने मुझे देखा होगा, सिर्फ ये बाउल में मैं पानी लेती हूँ, वो पानी भी होली वाटर होता है, यानी आप गंगा जल ले सकते हो या कहीं, मतलब एक होली वाटर वो बेसिकली होना चाहिए। पानी में 2 बूंद होली वाटर डाल तब भी काम हो जाएगा। बिल्कुल, तब भी काम हो जाएगा।
और इसके थ्रू भी आप पूरी सब कुछ जान सकते हो, जैसे मैंने कहा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अंदर हम सिर्फ वैक्स की ही रीडिंग नहीं करते हैं, बल्कि जो उसकी फ्लेम है उसकी भी रीडिंग करी जाती है। और इसमें कैंडल का कलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कौन से कलर की कैंडल से रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं वैक्स की बात करूं, तो जब हम कैंडल में एक इंटेंशन डालते हैं, उसके बाद जब हम उसकी वैक्स ड्रॉप करते हैं, जो उससे इमेजेस फॉर्म होती हैं उसकी हम रीडिंग करते हैं। कई बार आप देखोगे उसमें कुछ फेसेस बने दिखते हैं, यानी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। कई बार आप देखोगे उसमें फिशेस बनी दिखती हैं जो पाइसेस ज़ोडिएक साइन को इंडिकेट करती हैं। इस तरीके से वो ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस की अलग वैक्स फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ कई बार आपको कैट बनी दिखती है जो कि ब्लैक मैजिक को भी डिफाइन करती है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या किसी ने आपको बुरी नज़र लगाई है। इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है, अगर जैसे मान लीजिए आप कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हो ना, आपने ऐसे कैंडल पकड़ी हुई पानी में और वैक्स नीचे गिर रहा है और आप देखो उसमें कोई फूंक तो मार नहीं रहा ऊपर, अगर उसमें चिंगारियाँ निकल रही है ना ऊपर से, तो मान के लो जिस बंदे की आप कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हो ना उसके ऊपर नेगेटिविटी है बहुत भयंकर, अगर वो उसमें चिंगारी निकलती रही है। और कई बार ऐसा भी होता है करते करते आप नॉर्मल ऐसे पकड़ी हुई है और वो बुझ गई अपने आप, ऐसा भी होता है। अगर वो बुझ गई तो मान के चलो वो किसी स्पेल के अंडर है बंदा। और आपको इतना भी ध्यान रखना होता है कैंडल वैक्स रीडिंग, एक मैं और चीज़ बता दूं, आजकल बहुत लोग इसको कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हो तो आपका क्लींजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लींजिंग नहीं करोगे तो आप इविल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर लेते हो। बिल्कुल, इसमें इविल स्पिरिट्स को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। और अगर आप क्लींजिंग कर रहे हो तो आप एक तरीके से एंजल से कनेक्ट कर रहे हो। इसके लिए आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक पावर भी इससे इंक्रीज होती हैं और इंक्रीज होनी चाहिए अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग एक तरीके से कर रहे हैं तो। अब इसमें क्या चीज़ होता है, जब आप वैक्स ड्रॉप कर रहे हो पूरी वैक्स फॉर्म हो गई और उसके ऊपर आपको जो बबल्स नजर आते हैं, कई बार आप मेरी रीडिंग्स में भी आप देखोगे आपको ऊपर बबल्स नजर आएंगे। उन बबल्स का मतलब भी होता है कि आपके ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी है। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग आपको हर तरीके की चीज़ बता देती है। कई बार वैक्स ड्रॉप हो रही है वो लेफ्ट साइड पर जा रही है तो वो आपका पास्ट बताती है, वो राइट साइड पर जा रही है वो आपका फ्यूचर बताती है, वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो आपका मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है, आपका घर, नेम, फेम, सक्सेस, उन चीज़ों को डिफाइन करती है। नीचे की तरफ जाती है तो वो आपकी लाइफ में डाउनफॉल को दिखाती है या आपकी नेगेटिव चीज़ों को या आपकी प्रॉब्लम्स को शो करती है। तो इस तरीके से पूरी कैंडल वैक्स रीडिंग यहाँ पर करी जाती है। अब इसमें क्या चीज़ होती है, कैंडल के कलर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे आप रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग कर रहे हो तो आपको रेड और पिंक कलर की कैंडल होनी चाहिए। जनरल रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप वाइट कलर की कैंडल भी यूज़ कर सकते हो, जो जनरली मैं अपनी रीडिंग्स में भी करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं हर चीज़ देखती हूँ, मतलब मनी भी देखती हूँ, आपका रिलेशनशिप भी देखती हूँ, आपके फाइनेंसेस भी देखती हूँ। अगर आप अपने मनी के लिए रीडिंग करवाना चाहते हैं सिर्फ, तो उसके लिए आप ग्रीन कलर की कैंडल यूज़ कर सकते हो, गोल्डन कलर की कैंडल यूज़ कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज़, अगर आप सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप येलो कलर की कैंडल यूज़ कर सकते हैं। हर पर्सपेक्टिव में इस रीडिंग को करा जा सकता है। ये आप कलेक्टिव कर सकते हो या आप इंडिविजुअल कर सकते हो, दोनों वे से आप इस रीडिंग को कर सकते हो। यानी मेरे पास एक क्लाइंट है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ वैसे मैं उसकी कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर सकती हूँ, और कलेक्टिव जैसे मैं ऑनलाइन रीडिंग्स कर रही हूँ, ये कलेक्टिव वे से भी इन रीडिंग्स को करा जा सकता है। बिल्कुल एक्यूरेट निकलती हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकली हैं। आप समझो जो इसमें वैक्स नीचे गिरता है ना, जो शेप्स बनती हैं, आप यकीन नहीं करोगे, जब आप ऐसे करो कैंडल डाल रहे हो वैक्स नीचे गिरेगा ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जो सामने वाले बंदे के साथ चल रही होंगी। उसमें रीज़न क्या है कि जब देखो एक फायर एलिमेंट है, कोई बंदा आपके सामने बैठा है, उसकी एनर्जी फायर एलिमेंट से क्रॉस होकर आपके पास आ रही है, उसकी एनर्जी बिल्कुल हूबहू आपके साथ अटैच हो जाएगी। उसमें जानते क्या, जो फेस टू फेस करने में कैंडल वैक्स में ये प्रॉब्लम रहती है, कई बार उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आने का डर रहता है। तभी हमें क्लींजिंग जरूरी होती है इन चीज़ों के लिए। साथ में हमें अपने साथ ऐसा कुछ रखना पड़ता है ताकि वो नेगेटिविटी हमारे पे बैकफायर ना करे, लेकिन ये एक्यूरेसी देती है बिल्कुल। ही और ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कभी भी कैंडल वैक्स रीडिंग को रात के टाइम ज्यादातर ना करें, ठीक है, क्योंकि रात के टाइम अगर आप रीडिंग को करते हो ना, तो रात के टाइम जैसे इविल स्पिरिट है ना, उसका भी अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा सिंबल यहाँ पर होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, आपके घर में कला कलेश बढ़ जाएंगे, आपके फेस पर पिंपल आ जाएंगे। इस तरीके से आप एक नेगेटिविटी के सारे साइंस होते हैं। बड़ा इंडिकेटर क्या होता है, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी कोई है, आप सुबह उठे हो बिल्कुल एनर्जी के साथ, और उठने के साथ ही 10 मिनट में ऐसे लग रहा है बिल्कुल आप
कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आप थक गए एकदम से उठते के साथ ही। दूसरा इंडिकेटर, काम कर रहे हो अचानक से हेडेक बहुत तेज, अनबियरेबल बिल्कुल। तीसरा, लोअर एब्डोमेन में पेन, भयंकर पेन, आपके पिंडलियां जो होती हैं ये यहाँ पे पेन, ये अगर आपको अचानक से स्टार्टअप हो रहा है ना, मान के चलो कोई आप किसी नेगेटिविटी के अंदर आ चुके हो, और आप जानते हो जो हम पूछते हैं ना लोगों से कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। और अब टैरो कार्ड्स पे एक बार घूम के आता हूँ। टैरो कार्ड्स में कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बता देंगे कि नेगेटिविटी किसने करी है ये। आप समझो टैरो कार्ड में एक कार्ड आता है आपका क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि एक लेडी को शो करता है, सिर पे हॉर्न्स बने हुए हैं, ठीक है। वो समझो कि कोई लेडी है, मिडिल एज लेडी है जिसने ऐसे काम करा है ये। एक कार्ड उसमें आता है आपका थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब लोग कहते हैं मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है जी, हम तो शादी करने वाले हैं, लेकिन मन में डाउट होता है, लड़की के मन में, लड़के के मन में। अब कार्ड निकल के आ गया थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का, मैं कह रहा हूँ गारंटी लेके रख लो, वो शादी टूटनी, वो होएगी नहीं शादी किसी भी हाल में। टावर और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दो कार्ड ऐसे हैं कि ये अगर कार्ड निकल कर आ गया तो शादी किसी हाल में नहीं हो सकती। उस बंदे का या लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ही है, या कोई थर्ड पर्सन अटैच है ही बीच में हर हाल में। अब मान के चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 आ गया, और लड़का लड़की की रिलेशन चल रहा है 10 साल से, और वो कह रही लड़का मेरे से शादी करे, मैं कह रहा हूँ वो वादा करके बैठा है कि घर वाले एग्री नहीं करे, वो कह रहे मैं कैसे करके एग्री कर लूँगा, शादी करूँगा मैं कह रहा हूँ कि बिना घर वालों की मर्जी शादी हो ही नहीं सकती उसकी, किसी हाल में नहीं होगी। अगर घर वाले मना कर रहे हैं शादी नहीं होने देंगे, वो कितने मर्जी घोड़े खोल ले, शादी होएगी नहीं वहाँ पे, जब तक तो उसके पेरेंट्स की रजामंदी नहीं होगी वहाँ पे। 5 नंबर क्योंकि 5 नंबर का नंबर मरकरी का नंबर होता है, वो बिना पेरेंट्स की मर्जी के चलेगा ही नहीं। तुम कितने मर्जी टूट के बना लो, कितने मर्जी पुराना रिलेशन चल रहा हो, कितने मर्जी कमिटमेंट कर रखे हो, 5 नंबर का बंदा है तो वो बिना पेरेंट्स के एक एक कदम पूछ के चलेगा। तो ऐसे तो अगर हम जनरली, आपने जैसे 5 नंबर की बात की, तो हाँ। 1 से लेकर 9 नंबर या 10 नंबर तक हर एक नंबर के अलग अलग वो है कि लाइक 1 से लेके ना 9 नंबर बने हुए हैं, और हर एक नंबर से हम एक इंसान को जज कर सकते हैं। जैसे कि 1 से लेके 9 नंबर है, तो जैसे 1 नंबर का होगा तो वो राजा जैसा होगा, सुनता सबकी होगा, करता अपनी होगा, जिद्दी इंसान होगा। दूसरा नंबर 2 नंबर का होगा कि रानी जैसा होगा, लाइक, और ये मून से डिफाइन करता है। तो मून कैसा है, लाइक 15 दिन महीने में कम होता है, 15 दिन बड़ा होता है, तो ऐसे इन लोगों के मूड बहुत स्विंग होंगे। 3 नंबर के लोग बहुत ज्ञानी होंगे, ज्ञान देने में एक्सपर्ट होंगे, ज्ञान लेने में एक्सपर्ट होंगे। गुरु प्लैनेट है उनका। और 4 नंबर राहु का नंबर है, एक इंसान है जिसके पास गर्दन के ऊपर का पार्ट है, तो वो बहुत ब्रेनी होगा, लाइक गुस्से वाला होगा, और साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिकल भी होगा। 5 नंबर राजा का बेटे का नंबर हो गया। राजा का बेटा कैसा होगा, बुद्धू भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। तो बुद्धू ऐसे होगा कि जैसे राजा का बेटा राजमहल में पलेगा बढ़ेगा, तो उसके लिए फाइनेंस की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। इसके रिलेशनशिप भी जो बनेंगे ना, कई बार आप देखना रिलेशनशिप में एज गैप होंगे। मेरे पे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लाइक 20 ईयर्स की अगर लड़की है कोई, तो उसे 60 साल का बुड्ढा पसंद है। और कोई ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि लाइक एक 32 ईयर्स की लेडी है, ठीक है, टीचर है वो, और उन्हें 16 साल के स्कूल के लड़के के साथ रिलेशन बने हुए हैं। तो ऐसे उनके फोकस प्रॉब्लम होती है। तो क्या होगा, राजा का बेटा राजमहल में पलेगा बढ़ेगा, तो जो उसकी नौकरानी उसे खाना खिला रही है उसे वो बहुत अच्छी लगी, और जो महारानी, जो उसकी मदर है, जो उसे प्रॉब्लम्स में डाल रही है कि इंसान स्ट्रांग बन जाए, उसकी वो कदर नहीं करेगा, केयरलेस हो जाएगा। तो इस पीछे इनके बुद्धिमान ऐसा कहा जाता है, माइंड के बहुत शार्प होंगे, झूठ बोलेगा तो बातों ही बातों में सच कर देगा। और बुद्धू ऐसे होगा कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी, और ये इंसान घूमता फिरता ट्रैवल करता हुआ बहुत दिखेगा। ये 5 नंबर 5 नंबर के हाँ, बिल्कुल। और जैसे 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर के लोग जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, या लाइक जैसे हनी सिंह है, वो 15 बॉर्न है, लाइक 24 वरुण धवन है, वो 6 नंबर है। तो ये लोग ज़्यादातर दिखने में सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, इस प्रोफेशन में जाएंगे तो इसमें काफ़ी कमाल कर देंगे। माइंड के बहुत शार्प होते हैं ये लोग भी। साथ ही साथ मैम ये कभी किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं ना, तो एक रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाते। फोकस प्रॉब्लम होने की वजह से इनके रिलेशनशिप में बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं। तो अगर आप 6 नंबर के लोगों को देखोगे, 6 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, इनका कभी एक रिलेशन नहीं हुआ। इन लोगों के ही सबसे ज़्यादा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा। और 7 नंबर हो गया केतु का, यानी कि गर्दन के नीचे का पार्ट। तो उस इंसान के पास दिमाग नहीं होता, शरीर होता है। तो शरीर होने के कारण क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन ना इमोशनल होके लेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होगा, और कहीं ना कहीं इसके बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाएगा। ओवर थिंकिंग, शकी नेचर, दिमाग नहीं है ना, दिमाग चलाने की कोशिश करेगा, बट है नहीं तो वहाँ वर्कआउट नहीं कर पाएगा। 8 नंबर के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। 8 नंबर की लोगों की लाइफ में मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं,
फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हमेशा नंबर है रहती है। क्योंकि ये न्यायाधीश का नंबर है, आसानी से किसी को कुछ नहीं देता। या तो ये लोग बहुत पावर में होंगे, या फिर लाइक मतलब बहुत अमीर भी देख सकते हो, बहुत गरीब भी देख सकते हो। 8 नंबर, इन लोगों को जल्दी से कुछ नहीं मिलता। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देखोगे तो वो भी 8 नंबर है। अगर आपने उनका बचपन देखा होगा तो इतनी स्ट्रगल भरा रहा, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इन्हें सक्सेस मिलती जाती है और ये स्ट्रांग बनते जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। और अगर ये लोग सोचेंगे कि गैम्बलिंग करें या कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करें तो उसमें इन्हें ग्रोथ नहीं मिलेगी। और ऐसे 9 नंबर होता है, लाइक एक सेनापति होता है ना, जैसे आपने देखा होगा राजमहल है उसमें सेनापति है। तो सेनापति क्या करेगा, जब शहर के बाहर युद्ध हो रहा होगा, है ना, तो वो जाके लड़ेगा, झगड़ेगा, या फिर युद्ध नहीं चल रहा होगा तो अपने शहर में वापस आके लोगों की मदद करेगा। तो इनका नेचर आप ऐसे देख सकते हो, या तो ये बहुत लड़ाकू होंगे, गुस्से वाले होंगे, या फिर दूसरा दरिया दिल के लोग होंगे, बहुत दान पुण्य करना, लोगों की मदद करना, इन चीज़ों में होते हैं। और काफ़ी स्ट्रांग लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्हें ढीले लोगों की तरह भी देख सकते हो या काफ़ी स्ट्रांग इंसान भी देख सकते हो। बट एक कार्मिक नंबर है, ये अगर इंसान किसी के साथ बुरा करता है, लाइक जैसे 9, 18, 27 हो गया, तो इसके साथ बहुत जल्दी बुरा हो जाएगा। अगर ये किसी के साथ अच्छा करता है तो टाइम जरूर लगेगा, बट इसके साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं हम इस नंबर को बोलते हैं कि ये लोग दान पुण्य करें, लोगों की मदद करें, छोटा मोटा दान पुण्य, जैसे भी रेमेडीज के तौर पे कुत्ते को दूध पिला दिया, कबूतरों को दाना डाल दिया, या ऐसी कोई छोटी मोटी चींटियों को कुछ डाल दिया। तो अगर ये छोटी मोटी रेमेडीज फॉलो करते हैं तो इसमें डेफिनेटली इन्हें ग्रोथ मिलती है और फाइनेंशियली कभी डिस्टर्ब नहीं रहते लोग। अच्छा, अभी आप जैसे नंबर्स के बारे में बता रहे थे 1 to 9 आपने बहुत अच्छे से क्लियर डिफाइन किया। मैंने हमेशा सुना है कि एंजेलिक नंबर, जैसे किसी को 11 दिख रहा है, 22 या 222, 333, ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं एंजेलिक नंबर, इसके बारे में भी आप कुछ बता पाएंगे? इसका ये होता है, जैसे मान के चलो कि आपको 11 मोस्टली लोगों को 11 जोड़ दिखता है। घर से बाहर निकले गाड़ी के नंबर 11, 11 रात को आँख खुल के 1 पे। इसका मतलब जानते हैं कि आपकी लाइफ में या तो कोई स्ट्रगल पीरियड चल रहा है उस समय और आप बहुत परेशान हो, आप बार बार यूनिवर्स से एक जैसे कहते हैं ना, प्रार्थना करना कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन काम नहीं हो रहा। और उस मोमेंट, जिस मोमेंट पे आपको 11 दिख रहा है ना, अगर आपने उस मोमेंट पे आपने विश मांग ली ना कि मैं ये विश चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ कि मेरे काम हो जाए, वो लिटरली मैं करूँ गिनती के 21 दिन तो 31 दिन में आपका काम हो जाएगा। अच्छा। अगर उस मोमेंट पे आपने नेगेटिव फॉर्मेशन ले ली ना अपने कि मेरा काम तो हो ही नहीं रहा, आप मैं कहूँ फिर वो काम कुछ मर्जी कर लो, होगा ही नहीं। यूनिवर्स के इशारा होता है वो। अब आपको 3 फॉर्म में दिखते हैं, एक तो रिपीटेड नंबर्स जैसे आपको दिखते हैं 1 1 1 1 2 2 2 2, ठीक है। कुछ नंबर्स होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं, और कुछ नंबर्स होते हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग यानी 2 3 2 3, है ना, 4 5 4 5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं। और अगर आपको, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि अगर आपको 11 11 22 22 चीज़ें ऐसी दिख रही हैं आपको, तो वो आपको ये चीज़ सिग्निफाई करता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। जब नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखता है, जैसे 2 4 2 4 या 3 4 3 4, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिखता है, तो आप जो भी चाह रहे हो, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो, आपको उस काम को करना चाहिए, वो काम आपके लिए सक्सेसफुल होगा। और कई बार आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखता है, जैसे 3 2 3 2 या 5 4 5 4, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं नंबर्स, तो इसका मतलब है कि आपको रुक जाना चाहिए और आपको सोचना चाहिए उस काम को करने से पहले। तो आपको देखना है कि आपने किस फॉर्म में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। मिरर इमेज 6996, 2552, उसका मतलब जानते क्या होता है? अगर आप किसी काम में स्टक हो, घुसे पड़े हो, जैसे बंदा गवर्नमेंट जॉब में लगा पड़ा है, 8 साल से लगा पड़ा है, काम नहीं हो रहा, और उसको सडनली ये चीज़ें दिख रही हैं काफ़ी टाइम से, मिरर इमेज दिख रही है, आपको उस मोमेंट पे वो लाइन छोड़ दो, तुरंत अगली लाइन पकड़ लो। ये यूनिवर्स का इशारा है, भाई तुम जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, उसे छोड़ के दूसरी पकड़ लो, वो चीज़ निकल जाएगी। बंदा क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब में लगा पड़ा है, ट्राई करे जा रहा है, हो ही नहीं रहा, भैया तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। तुम्हें यूनिवर्स आगे बोलेगा तो नहीं, भगवान तुम्हें इंडिकेटर्स दे रहा है वो। और जब इंसान कहीं जगह स्टक होता है ना, आप देखना तभी चीज़ दिखाई देंगी। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रीम है, आप उसे पूरा करना चाह रहे हो, तो ये आपको सीरियल नंबर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, 11 11 22 22 ऐसे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब कि आप सही राह पे हो, बस आगे चलते चले जाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में बेसिकली नंबर दिखना इज गुड, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है तो वहां पर आपको एक तरीके से एक रेड फ्लैग दिया जा रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको सही करना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस सीरीज में नंबर्स दिख रहे हैं और कैसे नंबर दिख रहे हैं।
और ऐसे ही कुछ नंबर्स को हम चंट करने के लिए भी देते हैं, जैसे डेली बेसिस पे स्विच वर्ड की ना चंट करो, और उनसे भी हमारी लाइफ में काफी चेंजेस आ जाते हैं। सिर्फ ये नंबर्स से? हाँ, ये नंबर्स को, इसी को मैं अगर आपको बोल दूंगा अपने हाथ पे कोई एक नंबर लिख लो, जो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड कोई नंबर दे दिया, उसे डेली बेसिस पे लिखते हो एक इंटेंशन के साथ, एक स्पेसिफिक पेन के साथ, उसके बाद वो काम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा उस कोड को ही, जो नंबर आपको बताया, सपोज करो 1 2 3 4 है, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 आपको दिन में 51 टाइम्स 21 टाइम्स चंट करना है, 21 डेज तक चंट करना है। और एक उसके बाद इंटेंशन देनी है कि आपको ये चीज़ चाह रहे हो, मैनिफेस्टेशन करनी है। अब मैनिफेस्टेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो कंफर्टेबल बेस्ट तरीका लगे उस तरीके से मैनिफेस्ट कर लो। अगर आप उसे मैनिफेस्ट करते हो, हाथ में लिखते हो, उस पर ही मैनिफेस्ट करते हो, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बॉडी पार्ट, पूरी बॉडी पे कहीं भी, अगर आप उस कोड को लिखते हो तो डेफिनेटली वो काम होने में बहुत हेल्प मिलती है। और लोगों को 21 से 21 टू 40 डेज 41 डेज में रिजल्ट भी दिख जाता है। तो हम ऐसे स्विच वर्ड्स भी बताते हैं लोगों को। ये रेमेडीज में बेसिकली हमें स्विच वर्ड्स भी देते हैं हम लोग, ताकि वो वर्क करें, जो आप अपने हैंड पे या अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं। तो आज हम बात करने आए थे टैरो की, क्रिस्टल्स की, कैंडल वैक्स की, लेकिन हमें आपने न्यूमरोलॉजी भी समझा दी। यानी कि आपके पास आना यानी कि बहुत सारे चीज़ों का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। हाँ। तो आज जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो आई एम श्योर उनको जो भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। तो व्यूअर्स लेट मत कीजिए, फटाफट कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप लोग पिछले 11 सालों से इन सब चीज़ों में डील कर रहे हैं और आपके बहुत सारे क्लाइंट हैं जो आपसे मतलब हेल्प लेते रहते हैं। ऐसी कोई केस स्टडी आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे जिससे हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प मिले? एक क्लाइंट था मेरा, काफ़ी सालों से था, परेशान था किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, पैसे नहीं आ रहे हैं। क्लाइंट एक टाइम में उसकी, मैं कह रहा हूँ कि वर्थ बहुत हाई थी, लेकिन कुछ बीच में इश्यूज़ ऐसे आ गए, पैसे बिल्कुल ख़त्म, दुकान तक बिक गई, घर से बैठे काम कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर था। मैंने कहा सर आप एक काम करो सिंपल सा, अपने जहाँ पे आप बैठे काम कर रहे हो ना, वहाँ पे एक तो साइड में अपने नॉर्थ डायरेक्शन में पायराइट का ट्री रख लो, ठीक है, जहाँ पे बैठे काम कर रहे हो। और जहाँ बैठे हो उसके नॉर्थ डायरेक्शन में आपको करना क्या है, एक सूत आता है ना, सूत, हाँ, कच्चा सूत आता है ना, जिसे नॉर्मल बोरी सिलते हैं, इतना सा एक सूत लो। आपको करना क्या है, एक कटोरी में 4-5 दाने उसके डाल दो, केसर के। अच्छा। पानी डालो, उसे पूरा भिगो दो, जब उसके बूंद टपकनी बंद हो जाए ना, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन चिपका दो उसे बस। अच्छा। ये कर लो, और आप यकीन नहीं करोगे, उसने मैं कहा सर विश्वास रखोगे तो होगा। 1.5 महीने में फ़ोन आ गया, कह रहा सर मुझे दुकान भी मिल गई, मेरा काम भी चल गया, जो गाड़ी बिक गई थी गाड़ी भी आ गई। ये होता है विश्वास का सारा खेल। तो आज मैं सच बता रही हूँ, ये इतना इंटरेस्टिंग था मेरा आज का ये डिस्कशन। मैं बहुत सारे गेस्ट थे इससे पहले मिली, लेकिन आप लोगों के साथ मतलब मुझे पर्सनली बैठकर इतना इंटरेस्ट आ रहा था चीज़ों में कि छोटी छोटी रेमेडीज़ जैसे आपने अभी बताई कि हमारी लाइफ के सॉल्यूशंस कितनी आसानी से हमें मिल सकते हैं अगर हम इनको, बस बिलीव की बात है, जैसे आपने बताया, बिलीव करेंगे तो भगवान है, नहीं मानेंगे तो फिर तो पत्थर है ही है। तो उसी तरीके से आप तीनों से मिलकर बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी जानकारी हमें मिली। और जो भी व्यूअर्स आज इसे देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कैसे भी किसी भी तरीके के सॉल्यूशंस आप चाहते हैं, तो आप जो हमारे गेस्ट हैं इनकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, हमें इतना अच्छा मैं आपके लिए सजेशन देता हूँ, चलो आपके लिए। प्लीज। आपने जो घड़ी पहन, तो मैं घड़ी देख रहा था आपकी, हाँ, घड़ी का डायल और पट्टा गोल्डन कलर कर लो। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास गोल्डन वॉच है। नेम, फेम, पैसा तीनों में ना आ जाए तो मेरे को बता देना आप। कल से ही इसी वक्त जाते ही वॉच चेंज करूंगी। गोल्डन कलर ले लो, गोल्डन कलर आपको फाइनेंसिस को अट्रैक्ट करता है। और घड़ी में ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, तो अब ये घड़ी अब मैंने ले ली, इसमें ब्लैक भी है और ये सिल्वर, तो अब इसका क्या किया जाए? घर पे रख सकते हैं या घर पे रख दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहनो मत। लेकिन हाँ, पहनो मत। मतलब आप जब वीडियोस जैसे आप फॉर्म कर रहे हो या आप कोई अपना वर्क कर रहे हो जिसमें आपको नेम फेम चाहिए, उसमें आप वो करिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमें टाइम देने के लिए, प्लेजर, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो व्यूअर्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।